हेलो नमस्कार दोस्तों। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों ये क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोस कवर कर रखे हैं और ये एक्सरसाइज 8.4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं फिक्स है एग्जाम में। और मैंने इसके एग्जाम्पल जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाया है, तो आप उसे जरूर देखें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 को। सी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है एग्जाम्पल्स वाला सेक्शन, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे करना क्या है, साइन ए सेक ए और टेन ए इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे साइन ए है, इसे हमें कॉट ए के फॉर्म में लेके आना है। ओके, तो साइन और कॉट के फॉर्म में देखा जाए तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप कॉसेक और कॉट के फॉर्म में देखो तो रिलेशन है। और कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा है। तो साइन और कॉट में तो नहीं है, बट कॉसेक और कॉट में है। ओके, तो हम उसी का यूज करेंगे। बेसिकली हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले मैं साइन को कन्वर्ट करता हूँ। तो बेसिकली कॉसेक और कॉट के बीच में रिलेशन क्या होता है, डेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं थीटा के फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूँ, आप ए लिख सकते हो थीटा की, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉट तो इधर आ गया। अब इस कॉसेक को हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, साइन के फॉर्म में। तो चेंज कर देते हैं, इसको मैं रहता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर लिखता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए कॉट के फॉर्म में। देखिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मीन्स साइन को मैं इधर भेजता हूँ। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा इसको, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्सचेंज किया है इसको। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी रूट अंडर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए, साइन की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कॉट के फॉर्म में, जो कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। होप्स आपको सही समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में पार्ट दिया हुआ है सेके और टेन को भी आपको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेन को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना आई थिंक आपको पता होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है मतलब आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखें। तो अब हमें करना क्या है, हमें सेक को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, सेक ए है, इसको कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो सिमिलरली सेक और कॉट के बीच में हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बट हमारे पास सेक और टैन के बीच में तो है। सेक और टैन के बीच में है, और टैन को हम क्या कर सकते हैं, कॉट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या रिलेशन है हमारे पास, डेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे आप ये रहने दे 1 प्लस, थोड़ा सा मैं इरेजर यूज करता हूँ, क्या चाहिए हमें, कॉट। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ आपके पास, टैन को मैं कॉट में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमें क्या है, हमें तो चाहिए कॉट। तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले आप एक तरफ क्या करो, इधर सॉल्व कर लो थोड़ा सा तो सही रहेगा। मैं एलएचएस में सॉल्व करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेने पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हमें सेक को चेंज करना है, तो इससे हम ऐसा करते हैं, ये कॉस में चेंज ना करो, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो सेक ही चाहिए कॉट के फॉर्म में ना। इसे सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दो भाई, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करना है, हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को मैं इधर भेज दूंगा, तो डायरेक्टली सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1
अब भाई एक्चुअल में होल रूट आएगा तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे तो ये तो ऊपर का न्यूमरेटर सेम रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉट थीटा हो जाएगा। ओके, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको सेक को कॉट के फॉर्म में चेंज करना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैन को कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। तो टैन को कॉट के फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा आप प्रीवियस वीडियो देखो, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा कि कैसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने दूसरा वहाँ पे क्वेश्चन करवाया था, ओके, वहाँ सेक ए नहीं था, वहाँ दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करवाया था, बट प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर, थर्ड क्या कह रहा है, इवेलुएट मीन्स, इवेलुएट का मतलब ही होता है भाई आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 63 आ चुका है और 70 डिग्री आ चुका है, 27 और 73 डिग्री आ चुका है। और इस टाइप के जो एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने बताया था आप लोग को कि भाई इस टाइप के वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैंने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सेक्शन में। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर 63 है और साइन स्क्वायर 27 है। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखो कौन से दो एंगल के सम जो है 90 डिग्री हो रहा है। तो साफ दिख रहा है डेट 63 और 27 क्या बना रहा है मिलके, 90 डिग्री बना रहा है। ओके, तो चलिए यहीं से हमें मेन हिल्ट में लग गया है। तो भैया साइन स्क्वायर 63 को आप कन्वर्ट कर दो, दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, वी कैन राइट साइन 90 माइनस 27, 90 माइनस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस 27, ठीक है, साइन 90 माइनस 27 को 63 आएगा और इसका क्या है, होल स्क्वायर, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, अब साइन स्क्वायर 27 है, तो साइन स्क्वायर 27 को आप एज इट इज ही रहने दो, साइन स्क्वायर 27 ही रहने दो। देखो हम कभी दोनों हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सेक्शन में बताया था। ओके, तो हमें दोनों कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट हमें क्या है, हमें ये समझना है कि भाई कौन से दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात होती है कि भाई आप जब एक को कन्वर्ट करोगे तो दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट कर दोगे तो फिर वापस से वही कहानी हो जाएगी, इसलिए उसे कन्वर्ट मत करना। नीचे भी देखिए, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73, 73 और 17 को ऐड कर दो तो भैया 90 डिग्री आपका हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो। मैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कन्वर्ट करता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 क्या होगा, 27 ही होगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इसे एज इट इज रहने दो, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो मतलब साइन 9 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ 27, तो साइन 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा, कॉस 27 का होल स्क्वायर, जिसको मैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री भी लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ओके, अब cos 90 माइनस थीटा, तो cos का साइन में चेंज होता है, तो cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73, तो दिस विल बी हाउ मच, साइन स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27। देखो ये देखो अब फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये कहता है 1। नीचे भी देखो फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर 73 cos स्क्वायर 73, ठीक है 1, तो ये 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल इसका आंसर क्या आएगा 1। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री का सेक्शन का है, बट मैं आपको बताऊंगा। देखो करना क्या है इसमें, सेकंड में क्या करना है, साइन 25 cos 65 cos 25 65, तो 25 और 65 को देखा जाए तो मिला के 90 बन रहा है।
तो क्या मैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूं? मैं लेट इसको साइन 25 को चेंज करता हूँ। तो साइन 25 कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 65 और कॉस 65 एज इट इज रहने दो। इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। तो कॉस 65 प्लस, अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 25 और साइन 65। तो इसे मैं ऐसा करता हूँ, कॉस 90 माइनस कितना कर दूँ? देखिए 25 आपको चाहिए, तो 25 कैसे मिलेगा? 90 माइनस 65 करके। ओके, बस आपको एक बार समझना है कि कौन से दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, फिर तो हो जाएगा। तो अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस, इसे तो हमने चेंज किया नहीं है, प्लस तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा और ये भी साइन थीटा। तो हो गया ये कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ओके, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपको बताना है कि भाई आपका जो ऑप्शन है वो कैसे आया। तो जस्टिफाई का मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, यहाँ तो आपको सॉल्व करके बताना है, आपको सॉल्यूशन आपको देना है, डायरेक्टली आप ऐसे नहीं, इसमें आंसर टिक आप नहीं लगाओगे। तो जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ओके, तो दोनों में से 9 कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या है? सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? तो टेन और सेक के बीच में रिलेशन तो होता है। क्या रिलेशन होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा को जो ट्रांसपोज कर दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 इंटू इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूँ? इंटू 1। तो क्या होगा? 9। ओके, तो राइट ऑप्शन इज 9। समझ में आ गया होगा आपको होप सो। तो बेसिकली करना क्या है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो बेसिक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। आपको जो फॉर्मूले होते हैं जो मेन, वो आपको यहाँ सॉल्व करने स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि ये तो ऑब्जेक्टिव ही छोड़ दो, आपको इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या? तो सिंपल है, करना इसमें कुछ है नहीं। आप टेन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये सेकंड नंबर है, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, ये प्लस कर दो, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हो, कॉस थीटा का एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा, ये तो 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम निकालो। ओके, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, तो जैसे ही ये आ गया, इसके बाद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो साइन प्लस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1 और नीचे कॉस और साइन। तो मतलब ये है कि अगर हम मैं इतने पार्ट को अलग रख दूँ, मतलब ये साइन कॉस वाला अलग और ये प्लस 1 वाला पार्ट अलग, साइन कॉस अलग और माइनस 1 अलग, तो क्या ये ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म हो रहा है? ओके, देखो
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वो फॉर्म हो रहा है, तो क्या मैं इसके जगह यहाँ पे मैं पूरा मिटा के डायरेक्टली लिख दूँ डेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन अपॉन नीचे डिनोमिनेटर क्या था, नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं थोड़ा जल्दी मिटा दिया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके बैक कर लो एक बार और पॉज करके नोट कर लेना उसे। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है आपके पास, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए इंटू बी और माइनस वन, नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो मैं इस पूरे की जगह वन लिख दूँ, और यहाँ माइनस वन है, तो ये प्लस वन और ये माइनस वन कट गया, तो आया क्या, ये आएगा ऊपर आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास टू। तो राइट आंसर क्या होगा, टू। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, ये दोनों क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपसे हुआ या नहीं। डाउट है तो आप प्लीज़ इसे पोस्ट करिए। ओके, अब देखिए मैं आपको इसमें हिंट जरूर दूंगा, लेकिन बेसिक जो हिंट है, क्योंकि ये जो सेकेंड नंबर मैंने बताया, थर्ड और फोर्थ का भी कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही होना है, तो आपके पास नॉर्मल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वही है, बस जो ट्रिक है वो समझो आप। ट्रिक क्या है इसमें कि सेक को क्या चेंज कर दो, आप चेंज कर दो कॉस में, मीन्स वन अपॉन कॉस, टेन को साइन अपॉन ए है तो ए ही लिखो भाई, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और कुछ है क्या नहीं। अब इनटू में क्या है, वन माइनस साइन ए, इसको रहने दो ऐसे ही। ओके, तो हाँ कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि भाई अब करना क्या है आगे, तो आप इसी को देख के ही अब देखो, अब इसको कैलकुलेशन करोगे, कॉस एलसीएम लोगे, ऊपर होगा वन प्लस साइन ए और यहाँ है वन माइनस साइन ए, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ट्राई करो, बेसिक आइडेंटिटी आपको यूज करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। ओके, ध्यान से इसे सॉल्व करिएगा और बताइए कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसमें भी आपको यही करना है, टेन स्क्वायर ए को आप लिख दो वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखो आप कॉस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, सॉल्व करिए इसे, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, एलसीएम लेना है, बेसिक मैथमेटिक्स आपको लगाना है, सॉल्व करोगे हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, that cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं, अभी क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी का ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें 10 पार्ट है और 10 के 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से मैं सॉल्व आपको करके बताऊंगा, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो ध्यान से आप ये समझिएगा। सी कॉसेक थीटा है और कॉट थीटा है, चाहिए क्या, कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि भाई कॉसेक और कॉट है, कॉस चाहिए, तो हमें कॉसेक और कॉट को हमें चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद एलएचएस। एलएचएस हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ओके, तो होल स्क्वायर है तो कॉसेक थीटा मीन्स व्हाट, वन अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक्चुअल में ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन अभी इसे एक बार आप एलसीएम हम ले सकते हैं, साइन थीटा एलसीएम आ रहा है यहाँ पे, तो और ऊपर हो गया वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसका ये होल स्क्वायर है, मतलब ये होल स्क्वायर क्या है, वन माइनस कॉस थीटा पे भी है और साइन थीटा पे भी है। तो हम इसे क्या करते हैं, अभी वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको
ऐसा करता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा ओके का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ओके, अब हमें चाहिए क्या, ये ध्यान से देखो, जो हमें चाहिए उसमें ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, और अभी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखोगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज करता हूँ और यहाँ सॉल्व करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप्स को। ओके, तो सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें लगाना है, तो चलिए लगाते हैं। सी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप रहने दो एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है, तो भाई स्क्वायर का मतलब 2 है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा कट कर दिया, तो आया क्या, आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और आई थिंक हमें यही चाहिए था, तो हेंस प्रूफ्ड, ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। देखिए, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। ओके, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि हमारे पास क्या है कि भाई सेके कह रहा है, तो सेके कब आएगा, जब कॉस होगा। ओके, तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, साइन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब एलसीएम लो, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, इसके पास 1 प्लस साइन ए। एलसीएम में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों में, तो 1 प्लस साइन ए है, दोनों में से क्या नहीं है इसके पास, तो इसके पास कॉस ए नहीं है, तो हमने इसको कॉस ए दे दिया, तो ये हो गया ऊपर कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह यहाँ पे क्या है, कॉस ए है इसके पास और 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए दे दिया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब कुछ करना नहीं है, अब इसे हम सॉल्व करते चले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए ही हम रहने देते हैं इसको, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब 2 साइन ए इंटू 1, 2 साइन ए ही होगा, अपॉन, मैं अभी डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करने जा रहा, मैं इसको एज इट इज ही रहने दूंगा। ओके, कारण आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आप लिख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर ए आ गया और कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इससे क्या आया 1, और 1 प्लस ये वाला 1 कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 1 2, तो क्या मैं लिख दूँ 2 प्लस 2, और ये जो साइन ए रह गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, इंटू कॉस ए। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। आपके पास क्या है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या करो, आप 2 को आप कॉमन ले लो। ओके, इतना तो आई थिंक कर लोगे आप लोग। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा, तो मैं हल्का सा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। भाई दोनों में से आप 2 कॉमन लोगे तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो आया क्या 2 अपन कॉस है, 2 अपन कॉस ए कैन बी रिटन एज 2 सेक ए। आसान है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये हिंट गिवन है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये हिंट जो यहाँ पे गिवन होते हैं बुक्स में, वो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं गिवन होंगे। ओके, तो आप इन हिंट को ना देखें, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट हम कैसे करते हैं आप उसे देखिए। ओके, तो यहाँ पे है क्या समझिए, एलएचएस में है tan थीटा और cot थीटा है, cot tan थीटा है, और आरएचएस में क्या है सेक और कॉसेक। तो सेक और कॉसेक कब बनता है,
साइन और कॉस से बनता है, भाई कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। और तो बात यह है कि tan और cot की बात आ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं करना ये होगा कि इस tan और cot की कहानी को हटाना होगा, मतलब tan और cot को sin और cos में चेंज करना होगा। तो चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले tan थीटा, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा के बदले लिख दिया, अपॉन 1 माइनस cot थीटा, तो cot थीटा मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब ये प्लस, फिर cot थीटा है तो cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब इसे आप सॉल्व करिए। तो हमें क्या करना है, अभी हम डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते सबको, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट में अभी हम सॉल्व हम करेंगे इस पार्ट को। पहले हम डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे ऊपर क्या कर सकते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद मैं ये लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एज इट इज रहेगा। ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एज इट इज रहेगा। ओके, अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी होगा, अपॉन साइन थीटा भी होगा। ओके, तो अब ये आ गया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस लाइन को हटाया तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, तो ये पहला स्टेप हो गया ये, अब ये दूसरा स्टेप है। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो जब भी अगर ऐसा रहे 2/3/7 लेट्स सपोज 5, तो होता क्या है, ये 3 जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 जाके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होता है, यही होता है भाई कहानी। ओके, तो हम यही लॉजिक यहाँ पे लगाने वाले हैं कुछ। तो चलिए देखते हैं, सेम लॉजिक हम लाए काम करेंगे। तो देखिए व्हाट वी हैव, ये साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हाँ, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, अब ये प्लस, सिमिलरली ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एक्चुअल में साइन थीटा को मैं अब नीचे ही लेके आ जाता हूँ जैसे मैंने ऊपर किया था। तो मैं साइन थीटा को नीचे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, अब इसमें हल्का सा एक और लॉजिक लगना है इसमें, तो वो भी मैं आपको लगा के देता हूँ। देखिए, चूँकि मैंने बताया कि 10 के 10 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा, और एटलीस्ट कंप्लीट इतना मैं आपको हिंट दे ही दूंगा कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सको। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें करना क्या है, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो भी एलसीएम लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इक्वल करने के लिए हमें करना क्या होगा भाई, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, चूंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये प्लस जो था, बीच का जो प्लस था, ये बन जाएगा अब माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस और साइन आ रहा है, तो एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ, और इधर ये साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। ओके, अब ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो आप कंपेयर करोगे इसको, जैसे कंपेयर करके आपको बताया था मैंने इससे पहले क्वेश्चन में, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसमें से इसके पास क्या नहीं है, इसके पास साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा जब आप दे दोगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इसके पास कॉस नहीं है तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ओके, तो अब ये आपके पास आ गया है ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा। ओके, जिनको नहीं पता है वो पहले आप फॉर्मूला देख लो, मेरे क्लास 8th और 9th की वीडियोस भी बना रखे हैं जिसमें मैंने ये सारे ए क्यू माइनस बी क्यू ये सब सारे फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप वो देख सकते हो। ओके, तो इससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलो मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। ओके, तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज करना चाहूँगा। देखिए हमें ये पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब भी आपको पता है ना, तो a प्लस बी के होल क्यूब से ही सारा काम कर सकते हो, तो a प्लस बी के होल क्यूब से मैंने बताया आपको सारे काम कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो जब मैं अगर बात करता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, देखो b की वैल्यू सिर्फ निगेटिव हो रही है, तो जहाँ जहाँ b है निगेटिव पुट कर दो, माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, ये हो गया। तो अब हमें चाहिए क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को उठा के इधर शिफ्ट करूँगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को रहने देता हूँ और इधर सेंड कर दिया a माइनस बी का होल क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू ए माइनस बी, और अगर a माइनस बी दोनों में से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। ओके, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। ओके, अगर आपको ये बेसिक फार्मूला पता है तो आप फार्मूला ही बना सकते हो। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि हमें तो सिर्फ ये फार्मूले की ज़रूरत है लास्ट में जो मैंने डिराइव किया है। अब मैं उस फार्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को मैं आगे अब सॉल्व करूँगा। देखिए हमारे पास आ चुका है कहाँ तक, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो क्या मैं इसको लिख दूँ, क्या हो जाएगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यू की बात हो रही है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और अंदर क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और क्या हो रहा है, प्लस 3ab, तो प्लस 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये तो सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया है मैंने इसको, अपॉन अपॉन में डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है आप एज इट इज लिख दो और इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इस ये जो अलग से ब्रैकेट में है ये पूरी चीज़ें यहाँ तक, ये तो अलग है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर है और ये पूरा एक साथ है। ओके, कॉपी में नोट करो आप इस चीज़ को, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप ओपन करोगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे ही आप इसे ओपन करोगे आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर भी आपको लग रहा है कि सर नहीं आप समझा ही दो, तो लो भाई मैं समझा ही देता हूँ, हटाओ। चलिए इसमें होगा क्या, देखिए इसमें होगा ये इस फॉर्मूले का तो काम हो गया। अब मैं इसके आगे का कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए तो इसके बाद होगा ये, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आया था, अगर आपने नोट किया तो आपको पता होगा। अब देखो आगे ये क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रहने दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रहने दो, और ये हो जाएगा यहाँ ओपन कर देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैं सिर्फ न्यूमरेटर को ही ओपन कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, न्यूमरेटर का ही काम हो रहा है, डिनोमिनेटर तो एज इट इज जो है वही रहेगा। ठीक है, चेक कर लो आप इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, देख लो, और -2 साइन थीटा और +3 साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस हुआ तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या चल रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इन दोनों को आप कट कर दो, साफ दिख रहा है। तो हमारे पास फाइनली अब बचेगा क्या, हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा, काफ़ी लेंदी है ये, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है और जगह भी कम है इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा मुझे। तो इसके बाद हम ये कर सकते हैं डेट सी, आया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक आ चुका है। तो साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या करो, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो, मतलब 1 अपॉन ये कर दो, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो कट के क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा क्या, साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस हो जाएगा सेक थीटा और प्लस 1। देख लो, क्या यही प्रूफ करना था क्या, हाँ आ गया, हेंस प्रूफ। काफ़ी आसान है। ओके, आसान है बट थोड़ा सा लेंदी है ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तो हिंट में लिखा हुआ है कि LHS RHS दोनों आपको सॉल्व करना है, बट एग्जाम में तो नहीं पता रहेगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप क्या करोगे भाई, इतना तो आपको पता है कि हमें LHS से स्टार्ट करना है, तो LHS से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो LHS से पहले सॉल्व करते हैं, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि RHS भी सॉल्व करना है। तो पहले मैंने LHS को लिया है यहाँ पे, ओके, और वो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ओके, तो एलसीएम लो, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए बाई 1 अपॉन कॉस ए, ये हो गया। अब कॉसे से कॉसे क्या होगा, कॉसे से कॉसे आपका कटेगा, तो कॉसे से कॉसे आपका कट गया, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, कॉस ए प्लस 1, ओके, और नीचे तो 1 आया, मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि कॉस ए प्लस 1 ही आएगा इसका। ओके, कॉस ए प्लस 1 ही आएगा। अब भाई बात यही आ गई, कॉस ए प्लस 1 आ गया, तो अब आप समझ सकते हो कि भाई इसके आगे तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, कॉस ए प्लस 1 ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं कि आप इसके आगे अप्लाई करो। तो आप अब इतना लेके चलो कि LHS आपने सॉल्व किया, जिसको सॉल्व करने के बाद आया आपके पास कॉस ए प्लस 1, और इसके बाद कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो आप LHS को यहीं तक रहने दो, अभी RHS के बराबर नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, हम RHS को सॉल्व स्टार्ट करने, RHS हम लेंगे, तो RHS में क्या है हमारे पास, RHS में है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साफ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो अब आपको आई थिंक पिक्चर क्लियर होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और कॉस ए और ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या आया 1 प्लस कॉस ए, और अगर आपको ध्यान हो तो LHS भी मैंने ये लाया था 1 प्लस कॉस ए, तो आई थिंक देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए
अब इसमें फिक्स कर दिया है कि यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में सॉल्व करवाया था जब मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कराए थे। ओके, बट इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा मैं अलग करने वाला हूँ, इसको मैं और आसान बनाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम एलएचएस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस में हम क्या करेंगे, वी हैव कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। तो इसको ऐसा करता हूँ मैं, कॉस ए माइनस साइन ए और ये है प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और ये हो जाएगा -1। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब क्या किया जाए कि भाई बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाए, क्योंकि हमें तो चीज़ों को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाना है। बात यहाँ पे ये है सबसे पहले तो कि ये कॉस और साइन के फॉर्म में है और चाहिए क्या, कॉसेक और कॉट के फॉर्म में। तो हमें पहले इसे क्या बनाना होगा, कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक बनाने के लिए या कॉट बनाने के लिए, आप कॉट बनाने के लिए क्या करोगे, देखो कॉस है, कॉस अगर अपन कॉस अपन साइन हो गया तो ये कॉट बन जाएगा और 1 अपन साइन तो कॉसेक होता ही है। मतलब ये है कि हम डिवाइड करेंगे इसको साइन ए से और यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे साइन ए से, दोनों में डिवाइड करो। तो साइन ए सबसे पहले न्यूमरेटर में तीनों से डिवाइड हुआ तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, और साइन अपॉन साइन क्या होगा, -1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होगा, तो 1 अपॉन साइन होता है आपका क्या, 1 अपॉन साइन कॉसेक ए, तो कॉसेक ए अपॉन, अब साइन तीनों में डिवाइड होगा तो कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन कॉसेक ए। ओके, अब आपको याद हो, अगर मैंने एग्जांपल सॉल्व करवाया है, ठीक है, जो कि मैंने करवाई ही है, तो आपको याद हो कि हमने क्या किया था, इन दोनों को एक साथ रखा था और -1 को इधर +1 को अलग अलग कर दिया था। तो कर देते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो अभी यहाँ पे बात ये हो गई है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 हो गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें। तो कॉट और कॉसेक में ना रिलेशन होता है, मैंने बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझने के लिए आप समझ सकते हो कि कॉट है, कॉट का को, कॉसेक का को और को है, तो मतलब ये ऐसे ही होगा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा ही होगा। तो यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अगर 1 की वैल्यू हमें देखना हो, इस 1 की वैल्यू अगर देखना हो, -1 है फिलहाल, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। हाँ, तो क्या मैं इस 1 की जगह ये लिख दूँ, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये हो सकता है, इसे हम कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब ओके ठीक है, चलिए पुट करते हैं इस 1 की जगह। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन तो है आपके पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए और +1 है। तो देखिए व्हाट वी हैव टू डू नाउ, बात यहाँ पे ये है कि अब हमें नीचे चाहिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 और हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है,
तो क्या मैं इसको ब्रेक कर दूं? मीन्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ना, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अब इसको ब्रेक कर सकता हूँ? ओके, जैसे ही आप इसे ब्रेक करोगे ना, आपके पास क्या है, आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फिर आप कॉट मतलब कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को आप कॉमन लेना, कॉमन लोगे अपने आप हो जाएगा आपके पास 1 प्लस आ जाएगा, मतलब हो जाएगा सॉल्व 100%। आप इसको बिना डरे हुए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ए प्लस बी माइनस बी आएगा। फिर आप उसे कॉमन ले लो, कॉमन जैसे ही आप लोगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में भी, फिर इसे कट कर दोगे, फाइनल आंसर कॉट ए प्लस कॉस ए के हो जाएगा। ओके, तो इसे सॉल्व करिए, आपके लिए टास्क है, अगर आपसे नहीं हो पाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए। ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ये रूट के अंदर है, इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो इस क्वेश्चन में करना क्या, आप ध्यान रखना, जब भी रूट आए ना, तो रूट में जब भी आपके पास ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है जो रूट के फॉर्म में आ रहा है, तो आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स इसका मतलब क्या है, आपके पास है क्या अभी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ऊपर नीचे दोनों 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं क्या, लिख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ये रूट तो दोनों पे जाएगा, ओके, अब ये स्क्वायर इस रूट को हटाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए के स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट को हटा देगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब चाहिए आपको सेक ए प्लस टेन ए, तो आई थिंक ये बहुत ही आसान है, अब समझ में आ गया आपको। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो इस कॉस ए को क्या करो, दोनों में डिवाइड कर दो ना, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, देख लो 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, ये हो जाएगा टेन ए, हो गया प्रूफ। ओके, आसान है, बस ध्यान रखना जब भी ऐसा रूट में आए तो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो दोस्तों इसमें अभी 4 क्वेश्चन और हैं जिसका मैं आपको शॉर्ट में अब बताऊंगा, और इसमें कोई भी डाउट हो तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो और उसका सॉल्यूशन में फिर मैं आपको दूंगा। मैं शॉर्ट में आपको देता हूँ, यहाँ हमें करना क्या है, हमें ऊपर हमें साइन कॉमन लेना है, नीचे कॉस हमें कॉमन लेना है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अगर आपने सारे क्वेश्चंस मेरे देखे हैं तो अब आइडिया एक डेवलप हो गया होगा आपका कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। ऊपर साइन कॉमन लो, नीचे कॉस कॉमन लो, उसके आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट टेन, बहुत ही आसान है। ओके, अब रही बात इसकी, तो इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दो, ओके, दोनों में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर जब जहाँ 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक आता है ना, वहाँ कॉसेक को साइन के फॉर्म में चेंज कर देना, तो साइन से साइन कटेगा, प्लस 2 बचेगा, फिर इधर से भी प्लस 2 बचेगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ओके, फिर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी आएगा, तो आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, इसे बस एक्सपेंड कर दो, सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा। ओके, अब ये है 9th नंबर। 9th नंबर में क्या करना है आपको, सिंपल है, आप कॉसेक को साइन के फॉर्म में चेंज करो, सेक को कॉस के फॉर्म में चेंज करो, इसके बाद आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलएचएस को आप एक स्टेप तक सॉल्व करोगे, फिर देखोगे वो सॉल्व होना बंद हो जाएगा, तो फिर उससे क्या करोगे, आप आरएचएस सॉल्व करोगे। आरएचएस में क्या करना है, टेन को आप साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिखो, कॉट को कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिख दो। ओके, सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो एक जगह आएगा जब यहाँ एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में आपका इक्वल हो जाएगा। ओके, ट्राई करिए, सॉल्व करिए। ओके,
अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, देखिए बहुत ही आसान है ये। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। तो करना इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पहले इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए आएगा, फिर इसको सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करके क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए। हो गया, आपको ये करना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो टेन स्क्वायर ए ही आना चाहिए। ओके, मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो आप कहीं कहीं अगर सॉल्यूशन देखते हो, अगर भाई कोई भी अगर बंदा अगर नेट पे सॉल्यूशन देखेगा या कहीं भी आप किसी और भी बुक में देखोगे, तो इसमें क्या किया है ना, टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किया है, फिर कॉस को भी साइन अपॉन कॉस में चेंज किया है, फिर इसके बाद एलसीएम लिया है, फिर उसके बाद लेके आया, तो काफी लेंदी है। मैं इसको शॉर्टकट में बिल्कुल सही तरीके से आपको बताऊंगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, अब क्या करोगे, आप साइन स्क्वायर ए को ऊपर भेज दो और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ओके, हो गया, तो पहला हो गया टेन स्क्वायर ए के बराबर। अब इस दूसरे को भी सॉल्व करना है, तो दूसरे को सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये स्क्वायर ना दोनों पे है, 1 माइनस टेन ए पे भी और 1 माइनस कॉट ए पे है, तो दोनों को आप जस्ट ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप इसे एक्सपैंड कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट डेफिनेटली। ओके, तो सॉल्व करिए इसे। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। ओके, आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।